Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. हेलो दोस्तों, मेडिकल एजुकेशन की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। नीट पीजी 2025 के तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए कट ऑफ में ऐसी भारी कटौती की गई है जो पहले कभी नहीं देखी गई। अब हालात ये हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स अगर -40 मार्क्स भी लाते हैं तो वो भी पीजी सीट्स के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम हैरान कर देने वाले फैसले की गहराई तक जाएंगे और जानेंगे कि इसका मेडिकल क्वालिटी और आपके करियर पर क्या असर पड़ेगा। आइए सबसे पहले नंबर्स को समझते हैं। 13 जनवरी 2026 से पहले तक जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50 परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली 276 मार्क्स चाहिए थे। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 40 परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली 235 मार्क्स जरूरी थे। लेकिन अब नए नोटिस के मुताबिक जनरल ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गिरकर सिर्फ 7 परसेंटाइल यानी कि 103 मार्क्स तक रह गया है। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए इसे 0 परसेंटाइल तक कर दिया गया है। क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए टेक्निकल तौर पर -40 स्कोर करने वाला कैंडिडेट भी अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने की रेस में शामिल हो सकता है। अब सवाल है कि इतना बड़ा कट ऑफ क्रैश क्यों? सरकार और NBEMS का कहना है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद भी देश भर में हजारों पीजी सीट्स खाली पड़ी हैं। एक तरफ देश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है और दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेजेस की ट्रेनिंग सीट्स खाली जा रही हैं। इसी गैप को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इतना नीचे ला दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स काउंसलिंग में बैठ सके। अब सवाल है इतनी सीट्स खाली क्यों हैं? देखिए, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला है हाई फीस। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस इतनी ज्यादा है कि एवरेज डॉक्टर इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर है डिफिकल्ट ब्रांचेस। सर्जरी और एनेस्थीसिया जैसी ब्रांचेस में वर्क प्रेशर और लीगल रिस्क इतने ज्यादा हैं कि स्टूडेंट्स इनके बदले नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस चुन रहे हैं। फिर है स्ट्रिक्ट बॉन्ड्स। कई स्टेट्स में पीजी के बाद रूरल एरियाज में लंबे समय तक काम करने का सख्त बॉन्ड है, जिससे स्टूडेंट्स बचना चाहते हैं। इस फैसले पर मेडिकल फ्रेटर्निटी 2 हिस्सों में बंट चुकी है। IMA और कई डॉक्टर्स का मानना है कि अगर एंट्री लेवल इतना लो होगा तो ट्रीटमेंट की क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी पर खतरा मंडरा सकता है। वहीं सरकार का तर्क ये भी है कि सभी कैंडिडेट्स पहले से ही MBBS पास आउट डॉक्टर्स हैं, इसलिए उनकी बुनियादी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये बदलाव सिर्फ सीट भरने के लिए है, रैंक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी को इतना कम करना सही है, या फिर हम क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आए हो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।